एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छांगुर बाबा को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा अपने घर को आतंकी ट्रेनिंग कैंप में बदलने की तैयारी कर चुका था, तो छांगुर का पॉलिटिकल कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। छांगुर के सहयोगी नीतू के कमरे से एक लाल डायरी बरामद हुई है। लाल डायरी में नेता और अफसरों के नाम है। नेताओं को चुनाव के दौरान चंदा देने का भी हिसाब किताब लिखा गया है इस डायरी में। 2022 के चुनाव में एक प्रत्याशी को छांगुर ने 90 लाख रुपए दिए थे। 2027 में किसे चुनाव लड़वाना है, इसका नाम भी छांगुर ने अपनी इस लाल डायरी में लिखा हुआ था। यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा के जिस घर को तोड़ने में 8 बुलडोजर को 3 दिन लगे थे, उस कोठी को बनाने में छांगुर ने ऐसे ही पानी की तरह पैसा नहीं बहाया था। इस कोठी को छांगुर बाबा आतंकी ट्रेनिंग कैंप बनाने की तैयारी में था। इस कोठी के अंदर मिनी पावर हाउस भी था। दीवारें इतनी मजबूत बनाई गई थी कि अंदर की बात बाहर ना निकल पाए। घर की सुरक्षा के लिए छांगुर ने 6 जर्मन शेफर्ड डॉग रखा था। पुलिस की एफआईआर में भी छांगुर बाबा के आतंकी साजिश का जिक्र है। आतंक की ट्रेनिंग की बात कही गई है। पुलिस जांच में छांगुर बाबा का कनेक्शन सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से मिला है। छांगुर बाबा का नेपाल के जरिए आईएसआई कनेक्शन सामने आया है। आईएसआई के इशारे पर छांगुर बाबा बलरामपुर में मौजूद अपनी कोठी को आतंकी ट्रेनिंग कैंप बनाने की कोशिश में था। सिर्फ बलरामपुर ही नहीं, बल्कि यूपी और देश में दूसरी जगहों पर भी आतंकी कैंप बनाने के लिए जमीन की खरीदारी कर रहा था। 40 बैंक अकाउंट के जरिए 200 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग के बाद अब ईडी की टीम भी एक्शन में है। छांगुर बाबा की अभी तक 40 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है। छांगुर बाबा के राजदार नवीन और नीतू की प्रॉपर्टी भी शामिल है। बाकी बची संपत्तियों पर भी ईडी की नजर है। छांगुर बाबा धर्मांतरण गैंग में स्मार्ट लड़कों को रखता था ताकि हिंदू लड़कियों को फंसाया जा सके। अब पुलिस ने लव जिहाद चलाने वाले ब्रिगेड के लीडर रशीद को ही धर दबोचा है। रशीद उर्फ गाजी पहले भी अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। 3 साल पहले आजमगढ़ में अवैध धर्मांतरण केस में गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन रशीद उर्फ गाजी का मकसद सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं था, वो मिशन गजवाए हिंद पर काम कर रहा था। धर्मांतरण के इस काले साम्राज्य में रशीद की अहमियत कितनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छांगुर ने रशीद को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी और उसे आजमगढ़ से उतरौला बुला करके बलरामपुर और आसपास के जिलों में 46 गांव चिन्हित किए थे, जहां पर ये युवाओं को बरगलाता था, उन्हें गलत जानकारी देता था और इस्लाम के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता था। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए की फंडिंग विदेशों से आनी थी, गल्फ कंट्रीज से आनी थी, जिसको लेकर के छांगुर और रशीद की अंतिम दौर में फाइनल बातचीत भी हो चुकी थी। छांगुर बाबा की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से एटीएस को एक लाल डायरी हाथ लगी है। ये लाल डायरी छांगुर बाबा की बताई जा रही है। छांगुर बाबा की इस लाल डायरी में नेताओं के नाम है। छांगुर बाबा की इस लाल डायरी में नेताओं को दिए गए चंदे का पूरा हिसाब है। छोटे से लेकर बड़े अफसर तक का नाम है। धर्मांतरण का गैंग चलाने वाले छांगुर बाबा की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से एक लाल डायरी मिली है। इस लाल डायरी में नेताओं से लेकर अफसरों तक के नाम है। पैसे के लेन देन का पूरा हिसाब है। इस लाल डायरी में 2022 के विधानसभा चुनाव में नेताओं को दिए गए पैसे का पूरा हिसाब है। छांगुर ने उतरौला से एक पूर्व प्रत्याशी को 90 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सका था। इस लाल डायरी में यह भी लिखा था कि अब 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में छांगुर बाबा उतरौला विधानसभा सीट से किसे चुनाव मैदान में उतारेगा और उसे कितना पैसा फंड करेगा। बलरामपुर जिले के सभी विधानसभा सीटों पर छांगुर की अच्छी खासी पकड़ है। छांगुर लखनऊ में जाता रहा है। चुनाव के दौरान छांगुर प्रत्याशियों को फंडिंग के साथ साथ चुनावी सभा का भी आयोजन करवाता था। अब यूपी एटीएस छांगुर बाबा के सियासी से लेकर प्रशासनिक कनेक्शन तक की जांच कर रही है। छांगुर से पैसा लेकर छांगुर के इशारे पर काम करने वाले अफसरों के खिलाफ जांच शुरू भी हो गई है। कभी भी उनका सस्पेंशन ऑर्डर आ सकता है।